तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान संवैधानिक विकास। यानी कि वर्तमान समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के और वर्तमान समय तक जितने भी संविधान में विकास हुए हैं उनको हम संवैधानिक विकास के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब इसमें जो है संवैधानिक विकास की अगर हम बात करें तो इसको हम दो चरणों में इसको डिवाइड करते हैं। एक तो हो गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान संवैधानिक विकास, और जो दूसरा दूसरा हो गया ब्रिटिश क्राउन के दौरान संवैधानिक विकास। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान संवैधानिक विकास और दूसरा ब्रिटिश क्राउन के दौरान संवैधानिक विकास। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान संवैधानिक विकास के अंतर्गत हम पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का अधिनियम, 1793 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1813 और 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट। और ये जो हमने यहाँ पर ये जितने भी एक्ट लिए हैं लगभग परीक्षाओं में जो है यहीं से प्रश्न बनते हैं। और इसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें हम जो है ब्रिटिश क्राउन के दौरान कौन कौन से अधिनियम बनाए गए उस पर जो है डिटेल डिस्कस किया जाएगा। और इसके बाद आप जो है भारत की आप जो है कोई सी भी परीक्षा दे दीजिए या फिर किसी भी स्टेट में आप अगर जाते हो और उस स्टेट में अगर भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन अगर आपके टॉपिक सिलेबस में दिया है तो हमारी वीडियो से बाहर जो है आपके पास प्रश्न नहीं बनेगा। इसमें हमने वो एक एक वर्ड और प्रत्येक सेंटेंस सिर्फ हमने वो लिए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आइए इसको हम डिस्कस करते हैं। इसमें हमारे पास जो है देखिए, सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें आपने क्या क्या ध्यान रखना है परीक्षा में। एक तो इस एक्ट के दौरान बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। आपसे एग्जाम में सीधा प्रश्न बनेगा कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम जो है किस एक्ट के दौरान दिया गया, तो आपका आंसर होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। दूसरा, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, वॉरेन हेस्टिंग, ये आपने ध्यान रखना है। तीसरा, इस एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, कई बार परीक्षा में प्रश्न बना है कि कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई, 1774 में। किस एक्ट के दौरान की गई, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान। फिर उसके बाद जो है सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, यहाँ से आपने जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से इतना ही रखना है और इतने ही प्रश्न जो है एग्जाम में बनते हैं। इसके बाद हम लास्ट में जो है एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब इस एक्ट से आपने क्या क्या ध्यान रखना है, देखिए सबसे पहले इस एक्ट के दौरान जो है कंपनियों के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। ठीक है, यानी कि जो कंपनी के कार्य थे इनको राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों में जो है अलग कर दिया गया। फिर दूसरा इसमें क्या है कि व्यापारिक मामलों की अधीक्षक के लिए निदेशक मंडल, ठीक है, अधीक्षण हो गए, अधीक्षण, ठीक है, इसको थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई, व्यापारिक मामलों के अधीक्षण के लिए निदेशक मंडल बना। फिर और जो है राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से आपने क्या ध्यान रखना है कि इस एक्ट के दौरान कंपनियों के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का जो है पृथक्करण कर दिया गया, जिसमें राजनीतिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया और वहीं अगर हम राजनीतिक कार्यों के लिए जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया और व्यापारिक कार्यों के लिए व्यापारिक कार्यों या व्यापारिक मामलों की अधीक्षण के लिए जो है निदेशक मंडल बनाया गया। आपने यहाँ से ये ध्यान रखना है 1784 से। फिर नेक्स्ट है 1786 का अधिनियम। अब इस अधिनियम के दौरान गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। आपसे परीक्षा में प्रश्न बनेगा कि किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया, तो आपका आंसर होगा 1786 का अधिनियम। फिर नेक्स्ट है गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां दी गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्राप्त हुए। कौन कौन से दो अधिकार, पहला अधिकार इनको क्या प्राप्त हुआ कि गवर्नर जनरल को जो है विशेष परिस्थितियों में परिषद के निर्णय को निरस्त भी कर सकता है और लागू करने का अधिकार दिया गया, निरस्त और लागू करने का अधिकार दिया गया। दूसरा, प्रधान सेनापति की शक्तियां दी गई और ये जो है
सर्वप्रथम किसको प्राप्त हुआ? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, ये दोनों अधिकार किसको सर्वप्रथम प्राप्त हुए? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। फिर नेक्स्ट है 1793 का चार्टर एक्ट, यानी कि 1793 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के दौरान आपने एक ही इसमें महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है कि इस एक्ट के दौरान कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। परीक्षा में प्रश्न बनेगा किस एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? आपका आंसर होगा 1793 का चार्टर एक्ट। फिर नेक्स्ट है 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है, इस एक्ट के दौरान क्या हुआ कि कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, बस आपने एक चीज ध्यान रखना है कि जो चाय का व्यापार था चीन के साथ, ये एकाधिकार बना रहा। ठीक है, ये प्रश्न जो है कई बार परीक्षा में बना है। ठीक है, कि भारतीय व्यापार, कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को तो समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन के साथ जो व्यापार होता था चाय का, उसको बनाए रखा, यानी कि एकाधिकार बना रहा। फिर नेक्स्ट है पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध भी किस एक्ट के अंतर्गत रखा गया? 1813 का चार्टर एक्ट के अंतर्गत। ये दोनों ही आपने जो है यहाँ से ध्यान रखना है। पहला क्या ध्यान रखना है? भारतीय कंपनियों के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन के साथ जो चाय का व्यापार होता था वो एकाधिकार बना रहा। दूसरा, भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। फिर नेक्स्ट है 1833 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के दौरान क्या हुआ कि बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। एग्जाम में प्रश्न बनेगा किस एक्ट के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? तो आपका आंसर क्या होगा? 1833 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट इसमें आपने क्या ध्यान रखना है कि इस एक्ट के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता है। ठीक है, यानी कि किसी से जो है किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा सरकारी सेवाओं में। फिर नेक्स्ट है देश की शासन प्रणाली का केंद्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है, तो देश की शासन प्रणाली का सर्वप्रथम केंद्रीयकरण कब किया गया पूछा जाएगा? तो 1833 के चार्टर एक्ट में। अब ये सारे एक्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये सारे एक्ट हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि भारतीय संविधान में जो है इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। फिर नेक्स्ट है 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें जो है 3 पॉइंट आपने ये ध्यान रखना है, और 3 और पॉइंट आपने इसमें ध्यान रखना है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम जो है गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट आपने क्या ध्यान रखना है कि भारत के गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि किस एक्ट के अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया? तो आपका आंसर होगा 1833 का चार्टर एक्ट। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। किस एक्ट के अंतर्गत? 1833 का चार्टर एक्ट के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट, नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। यानी कि जो सरकारी नियुक्तियां होती हैं उनमें योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर जो है भेदभाव को समाप्त किया गया। किस एक्ट के अंतर्गत? 1833 का चार्टर एक्ट के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट है 1853 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। आपसे परीक्षा में प्रश्न बनेगा और बना भी है पहले कि किस एक्ट के अंतर्गत विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई थी? तो कौन सा चार्टर एक्ट है? 1853 का चार्टर एक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई 1853 के चार्टर एक्ट के दौरान। और सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ कब हुआ? 1833 का चार्टर एक्ट के दौरान। तो यहां से आपने जो है 1833 का चार्टर एक्ट से आपने ये 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं, और ये ठीक है 1853 से आपने ये 3 ध्यान रखने हैं, 1833 से आपने जो है 6 पॉइंट ध्यान रखने हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है 1813 से 2, और ऐसे ही जो है 93 से 1 आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। अभी जो है हम इसके एमसीक्यूज भी लगाएंगे, लगभग 4 से 5 एमसीक्यूज इसके सॉल्व करेंगे। जो अभी हमने वीडियोस में डिस्कस किया है यहीं से हमने एमसीक्यूज भी जो है इसमें इंक्लूड किए हैं। तो देखिए इसके हम एमसीक्यूज को लगाते हैं। इसमें पहला हमारे पास है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के
भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। देखिए अभी हमने डिस्कस किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापार था, ठीक है, उसके एकाधिकार को समाप्त किया गया, लेकिन जो चीन के साथ चाय का व्यापार होता था उसके एकाधिकार को बनाए रखा। ये कौन से एक्ट के अंतर्गत था? पहला ऑप्शन है 1833 का चार्टर एक्ट, पहला है 1813 का चार्टर एक्ट, दूसरा है 1833 का चार्टर एक्ट, तीसरा 1853 का चार्टर एक्ट, चौथा है 1873 का चार्टर एक्ट। और ये यूपी ARO मेंस परीक्षा में जो है 2017 में पूछा गया प्रश्न है, यानी कि ये PYQ का MCQs है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर ए का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1833 का चार्टर एक्ट। अभी देखिए मैं आपको दोबारा वहीं लेके जाता हूँ स्लाइड पे। 1833 का चार्टर एक्ट हमने कहाँ पर पढ़ा था, ठीक है, क्या था ये, एक मिनट है, सॉरी 1813 का चार्टर एक्ट, ठीक है, 1813 का चार्टर एक्ट। देखो 1813 का चार्टर एक्ट में क्या क्या पढ़ा था हमने? कंपनी के साथ भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और चाय का व्यापार चीन के साथ जो है एकाधिकार बना रहा। दूसरा, पहली बार जो है भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। ये दोनों ही पॉइंट आपने ध्यान रखने 1813 के चार्टर एक्ट से। तो पहले MCQs का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1813 का चार्टर एक्ट। फिर नेक्स्ट है, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब इसमें जो है हमने अभी जो है ये सारा हमने अभी डिस्कस किया है और इससे हमने बताना है कि कौन सा कूट इसका सही है, ठीक है। तो देखिए पहला, नियंत्रण परिषद की स्थापना। जो नियंत्रण परिषद की स्थापना था, तो हमने क्या पढ़ा था नियंत्रण परिषद में? क्या पढ़ा था? पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 के अंतर्गत इसको पढ़ा था, ठीक है। फिर उसके बाद जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब? ये जो है नियामक अधिनियम 1773, यानी कि दूसरे का। तीसरे का, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। तो सी का क्या हो जाएगा? तीसरा, चार्टर अधिनियम 1833। फिर डी का जो है गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी नियुक्ति 1833, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हमने शुरू में ही पढ़ा था 1773 के चार्टर एक्ट में, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है 1773 के चार्टर एक्ट में पढ़ा था कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना। तो इस तरीके से हमारा जो है ऑप्शन, अगर आपको जो है इस तरीके के कूट वाले MCQs आपके पास आते हैं और आपको उसमें से 1 या 2 भी अगर आपको आते हैं तो आप आसानी से MCQs को सॉल्व कर पाओगे। तो इस तरीके से हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास MCQs 3। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? अभी हमने क्वेश्चन देखा था, कौन सा था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स का भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813 या चार्टर एक्ट 1833। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और ये जो है PYQ का MCQ है। फिर नेक्स्ट है, इसमें किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ठीक है, यानी कि किस अधिनियम के तहत भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? पहला चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 या इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो चौथे का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है, चार्टर एक्ट 1833। अब इस चार्टर एक्ट 1833 में ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन के कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया, ठीक है। तो 1833 का चार्टर एक्ट देखते हैं हम। अब ये बार बार मैं जो है स्लाइड को आगे पीछे क्यों कर रहा हूँ कि ताकि आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। तो 1833 का चार्टर एक्ट को लिए, ठीक है। देखिए इसमें क्या क्या हुआ, भारत के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। दूसरा, इस एक्ट के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता है। देश में शासन प्रणाली का केंद्रीयकरण किया गया, ठीक है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक नियुक्तियों के लिए संबंधी कानून बनाने का अधिकार, गवर्नर जनरल को कानून बनाने का अधिकार दिया गया, ठीक है। और मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और कल की वीडियो में हमने जो है आज की वीडियो में डिस्कस किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान संवैधानिक विकास। कल की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रिटिश क्राउन के दौरान संवैधानिक विकास।
तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जो चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें।